अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं कि उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे। क्या आप जन्नती फल के बारे में जानते हैं? अगर आपको कोई कहे कि इस दुनिया में एक ऐसा फल भी है जिसके अंदर जन्नत का पानी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम जैसे कमज़ोर लोगों का इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है कि क्योंकि अनार जिसके अंदर एक दाना ऐसा होता है जिसे जन्नत का दाना कहा जाता है। ये बात कुरान और हदीस दोनों से साबित है, लेकिन वो दाना कौन सा है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसके बारे में जानने के लिए हमें इस फल के बारे में जानना होगा जिसे कुरान और हदीस में जन्नत का फल कहा गया है, और ये कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। यहूदी अनार को साल में एक बार खाते हैं इस अकीदे के साथ कि साल में एक दफ़ा इसको खाने से इनके पूरे साल की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। बुद्ध मत में अनार, लीमू और आड़ू मुकद्दस फल समझे जाते हैं। कुरान करीम में अनार का जिक्र 3 दफ़ा आया है। मिडल ईस्ट में अनार को ताकत की अलामत समझा जाता है, और ये कदीम पर्शिया में अनार के अंदर मौजूद खूबियों को वो भी पहचान चुके हैं। साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई है कि अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसा मादा है जो हमारे खलियात को किसी भी नुकसान से बचने में मदद करता है। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अनार के दाने की झिल्ली जो दानों के ऊपर लिपटी होती है उसके साथ खाओ, क्योंकि इससे मैदे की सफाई होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनार के तमाम दाने खाया करते थे। तो किसी शख्स ने वजह पूछी तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे खबर मिली है कि ज़मीन में कोई भी अनार का दरख्त ऐसा नहीं है कि जिसे फल के काबिल करने के लिए इसमें जन्नती अनार से दाना न डाला गया हो। यानी कोई भी अनार का ऐसा दरख्त नहीं है, कोई भी अनार ऐसा नहीं जिसके अंदर जन्नत का कोई एक दाना न डाला गया हो। तो हो सकता है ये वही दाना हो। इमाम मोहम्मद ज़रीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फलों के दरमियान अनार को वो अहमियत हासिल है जो मलाइका में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हासिल है। अनार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का फल अनार है। अनार कुदरत का एक शानदार तोहफा है जो हैरत अंगेज तौर पर शफाई उसरत का हामिल फल है। ये न सिर्फ अनार बल्कि अनार का दरख्त का हर जुज इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। तिब्बे नबवी में अनार की छिलका, फूल और दरख्त की छाल को भी दवा के तौर पर तजवीज़ किया गया है। तिब्बे नबवी के मुताबिक इस खुश्क ज़ायका फल और इसके जूस के इस्तेमाल से कई ऐसे फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं जिन्हें दवाओं के ज़रिए हासिल करना मुमकिन नहीं। अनार ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, याददाश्त को अच्छा करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, पानी की कमी को दूर करता है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, बालों को गिरने से रोकता है और बालों की नशोनुमा में इजाफा करने के साथ साथ चमक और खूबसूरती में भी इजाफा करता है। अब जो लोग इस बात पर इतराज़ करते हैं कि ये जन्नत का फल नहीं है, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने सूरत अनाम की आयत नंबर 141 में यूं बयान फरमाया, जिसका तर्जुमा यूं है, अल्लाह वो है जिसने बाहात पैदा किए जिनमें से कुछ बिलदार हैं जो सहारों से ऊपर चढ़ाए जाते हैं और कुछ सहारों के बगैर बुलंद हैं, और नखलस्तान और खेतियां जिनके जायके अलग अलग हैं, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। जब ये दरख्त फल दें तो उनके फलों को खाने में इस्तेमाल करो, और जब इनकी कटाई का दिन आए तो अल्लाह ताला का हक अदा करो और फजूल खर्ची ना करो, क्योंकि फजूल खर्ची अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया है, जन्नत में ये मेवे होंगे। आप देख सकते हैं कि इस आयत में टोटल अल्फाज यानी शुरू से लेकर आखिर तक लफ्ज़ रुमान तक 18 बनते हैं, और वो रुमान के अलावा इस आयत के टोटल अल्फाज 14 हैं। अनार एक कदीम फल है जो पौधों में प्यूनिक एशिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 14 से 18 तक बदलती रहती है। रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये फल मौजूद था, और वो अनार लोग ज़्यादा पसंद करते थे जिनका जायका मीठा होता था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह का नूर इन दिलों में होता है जो अनार खाते हैं। एक रवायात में भी ये भी जिक्र है कि जो एक साल में 3 अनार खा लें तो वो पूरा साल अशोब चश्म से महफूज रहेगा। एक हदीस पाक में ये भी जिक्र है कि एक अनार 40 दिन तक एक इंसान की शैतानी वसवसों से महफूज रखता है। तो दोस्तों, ये जन्नत का वाहिद फल है जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप अनार का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके सामने मैंने जो शेयर किए हैं।
اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا. والسلام.